चलिए स्टार्ट। चलिए तो आज हम लोग फिर एक नए क्लास में आ चुके हैं और इस क्लास में फिर से हम लोग वही सवालों को हल करेंगे, सवालों को जानेंगे और किस तरीके से हल होता है इसको भी पहचानेंगे और बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले उससे पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ मोटिवेशन हो जाए तो बेहतर रहेगा। बिना मोटिवेशन का क्लास सुना सुना लगता है और जब ये होता है कि जब हम लोग पूरा पावर भर करके पढ़ते हैं, एनर्जी भर करके पढ़ते हैं तो पढ़ने में बहुत आनंद आता है, एंजॉय आता है। चलिए तो छोटी सी मैं मोटिवेशनल स्टोरी ही कर कह लीजिए और वही सुनाने जा रहा हूँ। क्या और ये ऐसी वैसी मोटिवेशनल स्टोरी नहीं, एकदम रियलिटी है और सत्य है। क्या हुआ कि मैं किसी स्पीच को देख रहा था और उसमें वो स्पीच जो था, वो स्पीच एक आईएएस ऑफिसर का था जो अ, इस जो बहुत ही विकट परिस्थिति से निकल करके एक नए मुकाम को हासिल करना बहुत ही एक मान सकते हैं कि खुशी का एक क्षण होगा और उसी की व्यत कथा को मैं आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ। वे आईएएस ऑफिसर का जब मैंने स्पीच सुना तो हमें भी लगा कि हाँ, सबके जीवन में होता है और इस स्पीच को सुनने के बाद मुझे यह लगा कि कौन अपना और कौन पराया है। क्या हुआ कि जब वे वे जो हैं जो थे उनका जो परिस्थिति था बहुत ही विकट परिस्थिति था और उस विकट परिस्थिति में रह करके उन्होंने आईएएस ऑफिसर का एग्जाम पास किया और तब जाकर वो आईएएस ऑफिसर बने। एक बार की बात है कि उनके उनका जो घर था वो लोन पर लिया हुआ था, उनका खुद का घर नहीं था और लोन न चुकाने के कारण उनके माता पिता को परेशान किया जा रहा था। तो और ये आईएएस का मेंस का एग्जाम 2 दिन बाद था और माता पिता इनको बता नहीं रहे थे क्योंकि अगर बता देते तो शायद ये एग्जाम भी न लिख पाते। जैसे तैसे करके उनको पता चला कि मेरे घर की नीलामी होने वाली है। नीलामी मीन्स होता है कि किसी भी वस्तुओं पर बोली लगाया जाता है, मीन्स वही नीलामी होती है। और इनके लोन को न चुकाने के कारण मतलब कि जो बैंक जिस बैंक से इन्होंने लोन लिया था वे परेशान कर रहे थे इनके घर पर। अगले दिन आने वाले थे लेकिन इनको आज पता चलता है। तभी ये क्या करते हैं कि वे जिस वक्त इनको पता चलता है वे अपने मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं और अपने अच्छे मित्र के पास भेजते हैं। अच्छे मित्र कहने का अर्थ है कि जिसका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, जो थोड़ा सा पैसे वाला है, उसके पास वे मैसेज को शेयर करते हैं। लेकिन जब ये मैसेज को शेयर करते हैं उसके बाद उधर से रिस्पांस नहीं आ पाता है। वे जब मोबाइल खोलते हैं तो कोई मैसेज उधर से रिप्लाई ना कुछ ना कुछ। तब जाकर इनका ही मित्र जो बुरी कंडीशन से गुजर रहा होता है ये उनको बताए भी नहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति को किसी और के द्वारा उसको पता चलता है कि इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और इसके घर की नीलामी कल होने वाली है। वह व्यक्ति इनको डायरेक्ट फोन करता है, मीन्स ये उनको बताए भी नहीं है। ये खुद जानते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, उसका कंडीशन खराब है,
इसके कारण वे उनको भेजते भी नहीं है, लेकिन वे व्यक्ति इनको फोन करता है और कहता है कि जैसे वो मारवाड़ी होते हैं, जैसे बोलते हैं ना हरियाणवी, उधर के क्षेत्र के ही थे। बाड़मेर एक जगह है वहीं के। तो उनसे पूछते हैं क्या हाल चाल, ठीक है या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, एग्जाम की टेंशन तो नहीं। तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये इस बार मुझे एग्जाम की टेंशन नहीं, मेरे घर की नीलामी होने वाली है और मुझे इतना लाख रुपए पैसा चाहिए, लेकिन मेरे पास है नहीं, और केवल आज रात का ही समय है। वो व्यक्ति जो बुरी कंडीशन से बीत रहा होता है, वो इनको दिलासा देता है कि चिंता तू मत कर, मैं तेरे को पैसा दूंगा, कितना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि 20 लाख रुपए चाहिए। और वो व्यक्ति जो उसका हालत खराब था, जो उसका पूरा बैकग्राउंड खराब था, वो एक कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और उन्होंने इनको मदद किया। अगले सुबह बैंक के लोगों के आने से पहले ये बैग से भरा हुआ 16 लाख रुपए जाकर इनको देते हैं, और बाकी के 4 लाख ये कहते हैं कि मैं अ, आगे चुका दूंगा। और ये होता है एक मित्र, ये उनसे कहे भी नहीं होते हैं, और देख लो, और जिनसे कहे होते हैं वे ठुकरा कर चले जाते हैं। और बताओ, वे रिच बैकग्राउंड से आते थे, कुछ दोस्त है, कोई कोई फ्रेंड होता है तो उसकी मदद करनी चाहिए, जितना बन सके उसकी मदद करो। फ्रेंड होता क्यों है? मदद ही करने के लिए। और इस स्टोरी से यह पता चलता है कि कौन अपना और कौन पराया है। और आईएएस ऑफिसर, उनका मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, वो बताते हैं कि, और वे अपने स्पीच में वे अपने कहते हैं कि शायद उसकी ही वजह से मेरा घर बच पाया, और मैं अपने माँ बाप को घर में रख पाया। शायद उस दिन ये पैसा ना दिया होता तो मेरा घर सारा चला जाता और मैं तो सड़क पर आ जाता। और वे स्पीच में कहते हैं कि शायद वे जितना मेरे लिए किया किया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ, अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ। और एक बात और कहते हैं कि शायद मैं उसके लिए अपने जान भी दे सकता हूँ। वैसा मित्र होना चाहिए, वैसा एक मित्र होना चाहिए। शत्रु भी बनाओ तो समय आने पर मित्र बन जाए, ऐसा एक शत्रु भी होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लोग लोग अपने को भूलने में लगे हुए हैं। लोग शायद लोग ये नहीं चाहते कि मैं अपने को देखूं, ये कभी नहीं चाहते। ऐसा उनकी मेंटलिटी, ऐसा उनका कंडीशन होते जा रहा है कि वे अपने को ही नहीं देखना चाहते। ऐसा मत कीजिए। एक रिश्ता को बनने में बहुत साल, लाखों साल, हजारों साल लग जाते हैं, और टूटने में कुछ क्षण की ही देरी लगती है। तो ऐसा न कीजिए कि किसी के रिलेशन को खराब मत कीजिए। उसे बनने में भी कई साल लगे हैं। और यह छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी मैंने आपको सुनाया। अगर आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आती है तो जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कहें, मैं और भी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आऊंगा। समझ गए? ये होता है एक मित्र, और ये होता है एक मित्र और व्यक्ति। जैसे क्या होता है कि अगर मानव में मानवता ही नहीं रहेगा, मानव में ह्यूमैनिटी ही नहीं रहेगा, तो वो मनुष्य वो किसी काम का नहीं। और अगर किसी मानव में मानवता है तब उसकी क्वालिटी है, मानवता ही उसकी क्वालिटी है। अगर कोई व्यक्ति
किसी बुरी स्थिति से गुजर रहा हो और आप उसकी मदद न करें, तो शायद आपका ये देखते हुए भी आप उसकी मदद न करें, तो ये आपका कमी है, ये आपका लॉस है। आप उसकी मदद कीजिए, क्योंकि यही एक धर्म कहता है, यही मानवता का एक पर्याय होता है। मानव है, मानवता अंदर है, और अगर मानवता ही हमारे अंदर न रहे, तब तो मानव किस बात का है? अरे छोड़ दो, हम तो मानव है, एक जानवर भी होता है तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत मानवता होती है, वो भी किसी भी चीज को फील कर लेता है, अनुभव कर लेता है। जैसे जैसे मैं छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी और सुना देता हूँ कि महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था, वो कितना समझदार, कितना होशियार था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि वो चेतक अपना जान त्याग दिया, और महाराणा प्रताप खुद उसका अंतिम संस्कार किए, उसे दफन किए। आप जब भी कहीं भी देखिएगा, ये होता है एक जानवर, ये होता है उसके अंदर की मानवता। और आप कहीं भी महाराणा प्रताप की स्टैचू, मूर्तियां देखिएगा, तो उनके साथ उनका जो घोड़ा था, उनका जो चेतक घोड़ा था, वो भी साथ रहेगा। उनके बिना वो नहीं रह सकता, ना उनके बिना वो रह सकता है। ये होता है एक वफादारी, एक मालिक के प्रति वफादारी। और महाराणा प्रताप अपने घोड़े के आगे सूंड लगा दिया करते थे, ताकि यह मेरा जो घोड़ा है, मेरा जो चेतक है, बड़े बड़े हाथियों को भी उखाड़ फेंके, बड़े बड़े हाथी भी उसके सामने धूल हो जाए। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग गोली बारूद से नहीं, भाला और हाथी घोड़े से लड़ा करते थे, ये था हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट। लेकिन आज आज सिस्टम बदल गया, आज टेक्नोलॉजी का जनरेशन आ गया, जिसके कारण हम लोग क्या बना रहे हैं, एटम बम, परमाणु बम बना रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? किसी भी थिंग का दो उपयोग होता है, किसी भी चीज का दो उपयोग होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर भगवान ने हमें यह शरीर दिया है, यह मानव शरीर दिया है, तो इसका ये वस्तु है, और वस्तु भी कैसी, तो सॉरी, सजीव वस्तु है, इसमें प्राण है, और इस वस्तु का हम लोग सदुपयोग भी कर सकते हैं तथा दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। कई व्यक्ति इस तन का दुरुपयोग करके लाखों लाख कमा लेते हैं, लेकिन उसके अंदर की चेतना मर जाती है। उसकी अंदर की चेतना, वो मानव कहलाएगा कैसे? नहीं कहला सकता। जो अपने शरीर को, अपने तन को सेफ्टी न प्रदान करे, और पैसे के चक्कर में अपने ही आप को नुकसान पहुंचाए। और सही में कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण एवं नष्ट खुद ही करता है, और उसी की मेंटलिटी पर निर्भर करता है कि वो अपने भाग्य का निर्माण कर रहा है या नष्ट कर रहा है। अपनी मेंटलिटी सही रखिएगा तो आपके भाग्य का निर्माण होगा, आपका तकदीर बदलेगा, आप मेहनती बनेंगे, और आगे चलकर आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे, उस गगन को छुएंगे जिस जो किसी ने छुआ नहीं। आज क्या, सुनीता विलियम्स का नाम सुने होंगे, जो स्पेस में जाकर कई दिनों तक रहे। कई लोग तो उनको कह रहे थे कि वे मर जाएंगे, वे मर जाएंगे, और ऐसी ऐसी न्यूज पर आ रही थी कि वे नहीं रह सकते। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने हौसला नहीं हारा, उनके अंदर एक धीरज था, एक धैर्य था, और भारतीयों का प्यार था, जो उनको खींच लाया, और वापस आए। वापस आए। लेकिन वही देख लेते हैं, कल्पना चावला के साथ थोड़ा सा दूर, अ, अ, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वे स्पेस में तो गई रही भी, लेकिन आते समय उनके साथ दुर्घटना हुआ और उनकी मौत हो गई। ये होता है। ये अगर आप अगर आप अच्छे बनिएगा, अगर आप
एक सच्चे इंसान बनिएगा, मनुष्य बनिएगा, आप मानव बनिएगा तो सब लोग आपको अच्छा कहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि आपको गलत कहे। हाँ? आपको गलत कोई कह ही नहीं सकता है, बल्कि जो व्यक्ति गलत है वो भी आपको सही कहेगा, जो व्यक्ति खराब है वो भी आपको सही कहेगा। सबकी नजर में आप सच्चे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। बस आप अपनी मेंटलिटी बदलिए, आप अपना सोचने का तरीका बदलिए, अपने अंदर अच्छे अच्छे चरित्र का निर्माण कीजिए, विचारों को डालिए और गलत संगति से दूर रहिए। मेन बात यही होता है, गलत संगति के कारण ही हम लोग अपने जीवन को तो नष्ट करते ही हैं, पूरे समाज को नष्ट कर देते हैं। अगर अगर हम अभी अगर हम या कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जाता है तो समझिए कि वो अपनी पूरी जाति को खराब कर रहा है। जैसे कोई कोई स्त्री कोई स्त्री है या कोई पुरुष है और वो गलत कदम उठा रहा है, तो सब लोग क्या सोचते हैं, सब लोग ये सोचते हैं कि शायद कल होकर ये भी ये ना करे लगे, शायद कल होकर फलाना ये ना करने लगे। होता है कि नहीं? मेंटेलिटी अपना चेंज कीजिए, किया वो है, लेकिन जो बातें आ रही है, जो लोग कह रहे हैं, सबके ऊपर आ जाती है। हाँ, क्या हुआ कि जब क्या होता है कि अगर हम पाकिस्तान को देख लीजिए। हाँ, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान बम बारूद बना रहा है और दूसरे को परेशान करने में लगा हुआ है। लेकिन वो जो जिस कम्युनिटी से आता है, मुस्लिम इस्लाम कम्युनिटी, उसके कारण, उसके दुर्व्यवहार के कारण पूरा मुसलमान बदनाम हो चुका है। जो अच्छे भी हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं, जो खराब हैं वो तो हो ही रहे हैं भाई। लेकिन अगर हम गलत रास्ते पर जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति, किसी जाति का व्यक्ति और या कोई भी रहे, अगर वो गलत संगति, गलत रास्ते पर जाता है, गलत व्यवहार करता है, तो समझिए कि वो अपनी पूरी जाति को बर्बाद कर रहा है, वो अपने पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है। अपने समाज को बर्बाद तो करेगा ही, पूरे देश को खराब कर देगा। ऐसा ना कीजिए। आपका एक कदम जो है, अगर आप फूक फूक कर चलिएगा तो शायद इस देश का निर्माण हो जाएगा। और अगर अपने कदम पर ध्यान न रखिएगा और वह कदम किसी गलत संगति में चल जाएगा, तो उस एक कदम के वजह से पूरा समाज और समाज से पूरा देश खराब हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। और यही चीज आपको समझाता हूँ कि देखो, पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई तो हम लोग करेंगे और पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। एजुकेशन कभी जो है, हम लोग केवल ये इस किताब से ही एजुकेशन नहीं सीख सकते हैं। ये किताब क्या ज्ञान दे सकता है? नथिंग। ये किताब ज्ञान नहीं दे सकता है। हम लोग बिना किताब के भी बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं, निर्जीव हो चाहे सजीव, सारी वस्तुओं से सीख सकते हैं और इससे अच्छा नॉलेज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बताओ, जब जब बताओ न्यूटन या फिर ले लेते हैं एडिसन। एडिसन ने जब बल्ब बनाया होगा, क्या सोच कर बनाया होगा? अब बताओ, क्या सोच कर बनाया होगा? उन्होंने यही शायद सोचा होगा कि देखो, सन लाइट देता है, सन जो है प्रकाश देता है, जिसके कारण हमारी आंख जो है सारी वस्तुओं को देख पाती है। लेकिन क्या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ जो रात के अंधेरे में प्रकाशित करे और सारी वस्तुओं को देख पाऊं? शायद यही सोचा होगा। हमारे हिसाब से यही लगता है। और जितना भी रिसर्च होता है, जितना भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितना भी ये होता है, मिशन ऑपरेशन होता है, ये पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे एटमॉस्फेयर को देख कर ही होता है। और कभी भी कभी भी आपको गलत संगति में नहीं पड़ना है। हमेशा ये नहीं मैं कहता हूँ कि आपको केवल पढ़ना ही नहीं, आप खेलिए कूदिए, उस चीज से दूर रहिए जो आपको परेशान करता है, जो आपको डैमेज कर सकता है, जो आपको अशांत कर सकता है, उस चीज से आप दूरी बना लीजिए। अगर आपके गंदे दोस्त आपको परेशान करते हैं, उनसे दूरी बनाइए। अगर आपका मोबाइल
जो चलाते हैं वो परेशान करता है, उससे दूरी बनाइए, उसको कभी टच नहीं कीजिए। जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो वस्तुएं आपको परेशान करती है, जो बातें आपको परेशान करती है, उससे आप दूरी बना लीजिए। तब देखिए, तब आपको जीवन का असली आनंद पता चलेगा, तब आपको जीने में भी मजा आएगा और खुलकर आप जी पाएंगे। हाँ? और अगर इस चीज के घेरे में अगर रहिएगा, तो शायद आपको थोड़ा सा लगेगा कि मेरा माइंड भारी भारी सा लग रहा है, मैं अच्छे से शायद लाइफ को जी नहीं पा रहा हूँ। देखिए, जब हमें बुखार लगता है, बताओ, जब हमें बुखार लगता है तो आपको क्या खाना अंदर जा पाता है? खाने का मन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें बुखार लगा और बुखार के कारण हमारा पूरा माइंड जो है स्टॉप सा हो गया है। जिसके कारण हमें भोजन भी अच्छा नहीं लगता, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, केवल एकमात्र लगता है सोना, रेस्ट करना। और शायद आप अच्छी संगति में रहिएगा, शायद अपने अंदर अच्छे चीजों का विकास कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं ही एक व्यक्ति हूँ, शायद मेरे जैसा कोई जीवन जी रहा होगा, शायद मेरे जैसा कोई जीवन यापन इस धरती पर कर रहा होगा। यह तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से रहिएगा, जब आप अच्छे कर्म कीजिएगा, किसी के साथ बुरा न कीजिएगा, तब आपको ऐसा फील होगा। और और शायद और शायद आप गलत रास्ते पर जाइएगा, गलत मार्ग पर जाइएगा, तो शायद वही होगा जो दुर्योधन के साथ हुआ, वही होगा जो रावण के साथ हुआ। गलत संगति गलत संगति के कारण ही रावण ने सीता माँ का हरण किया, जिसके कारण वे वे धर्म छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर गया। तब जाकर राम जी ने उनका वध किया, उसका वध किया। एक स्त्री को तो उसने अपहरण किया ही, और एक स्त्री के अपहरण करने के बाद दूसरे स्त्री का अपमान किया, क्योंकि रावण का ऑलरेडी विवाह हो चुका था। ऑलरेडी विवाह हो चुका था, और उसके बावजूद भी सीता माँ का हरण किया, जिसके कारण राम जी को उन्हें खत्म करना पड़ा। आप सवाल का उत्तर दीजिएगा कि लंका में एक ही व्यक्ति था जिसका घर सही सलामत बच पाया, वो था रावण का भाई। वो था रावण का भाई, जो राम जी का हमेशा गुणगान करता रहता था, और व्यक्ति ठीक था, जिसके कारण वो बचा रहा। लेकिन रावण क्या था? ज्ञानी होना। देखो, रावण से एक चीज हम लोग सीख सकते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति खराब व्यक्ति भी हो सकता है। ज्ञानी जो है खराब व्यक्ति भी हो सकता है। अच्छा व्यक्ति तो ज्ञानी होता ही है, अच्छे व्यक्ति के पास ज्ञान तो होता ही है, लेकिन ज्ञानी जो है, विद्वान जो है, खराब व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे रावण खराब व्यक्ति था, अधर्मी था, लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण था, जिसके कारण वो शंकर जी का उन पर बहुत बड़ा कह सकते हैं आशीर्वाद था। लेकिन उसने गलत मार्ग को चुना, जिसके कारण जाना पड़ा। दुर्योधन ना बनिए, रावण ना बनिए, कंस ना बनिए, बनिए तो बनिए कृष्ण बनिए, राम बनिए, लक्ष्मण बनिए, भरत बनिए, शत्रुघ्न बनिए, लेकिन गलत मार्ग को कभी न चुनिए। ये होता है एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के अंदर की मानवता। और ऐसा नहीं कि केवल अच्छा बन जाने से स्मार्ट नहीं बनना है। स्मार्ट क्यों बने? किसी को स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट वो होता है, जैसे स्मार्ट बन गया, बादल झाले दूसरों को दिखाने में लगे हो, दूसरों को जलाने में लगे हो, वैसा नहीं बनना है। सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबका आदर करना, बड़ा हो या छोटा। अगर आप बड़ा का तो करते ही रिस्पेक्ट, लेकिन छोटा का भी आदर कीजिएगा, तो आपके अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं आएंगी, उसको भी लगेगा ना भाई, बड़ा का तो रिस्पेक्ट करता ही है, लेकिन छोटा का भी वो बराबर करता है, वो अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छा है। वो वो जो व्यक्ति जा रहा है वो अच्छा है, सब लोग आपको अच्छे कहेंगे। लेकिन अगर आप
बड़ा को कर रहे हैं लेकिन छोटा को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप में कुछ न कुछ कमियां हैं और उस कमी को आपको ही पहचानना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर की कमी को पहचान जाइएगा तो शायद आप उस चीज पर काम कीजिएगा और शायद अच्छे बनने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, हम लोग बहुत सारी बातें कर लिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। चलिए, शुभ रात्रि। हम लोग अगले वीडियो में और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि।